आज के दर्स के लिए हमने सूरह मरियम का इंतखाब किया है। इस सूरह मुबारका का नाम मरियम यानी हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदा माजिदा के नाम से मंसूब है। चूँकि उनका इस सूरह मुबारका में बड़ा तफसीली तज़किरा है, जिसकी वजह से इस सूरह मुबारका को उनके नाम से मंसूब किया गया है। इस सूरह मुबारका के हवाले से ख़ास बात ज़हन में रखें कि मुसलमानों ने पहले हिजरत हबशा की जानिब की और मुसलमान वहां हिजरत करके चले भी गए तो इस्लाम और मुसलमान मुखालिफ कुव्वतों ने मुसलमानों का वहां तक ताक़ुब किया। हत्ता के दो शख्स उमर बिन आस और अब्दुल्ला इब्न रबिया ने बादशाह नजाशी के साथ ये बात की और कोशिशें की कि किसी भी तौर पर मुसलमानों को मक्का से निकलने के बाद हबशा में भी सुकून से रहने न दिया जाए, और उसके लिए उन्होंने बड़े सियासी दांव-पेच भी खेले, लेकिन उन्हें अपनी कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आई। जब कामयाबी मिलती हुई नजर ना आई तो फिर उन्होंने मजहब का सहारा लिया। सियासत में यह चाल हमेशा चली गई है कि जब जब सियासत इंसान की अपनी नाकामयाब हुई है ना, तो उस वक्त सियासत में उन्होंने मजहब का नाम लेकर के सियासत की है और फिर उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मौजूदा दौर में भी लोग जो सियासत के नाम पर वादा करने, वादा को पूरा करने और अवामुन नास के दरमियान अपने बेहतर अखलाक व किरदार और अपने अच्छे काम को रखने में नाकाम है, ऐसे लोग आज मजहब के नाम पर अपनी सियासत की रोटी चमकाने में बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं। हमें इस ज़हन को बनाना है कि कभी भी मजहब को हमारे सियासत के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। अगर हमने अपने मजहब को भी सियासी दांव पर लगा दिया तो फिर याद रख लीजिए, मजहब को भी लोग सियासत की तरह इस्तेमाल करके ना मजहब को अपने हक में दुनिया के लिए बेहतर रहने देते हैं, ना आखिरत के लिए बेहतर रहने देते हैं। इस लिहाज से याद रखें कि अपने मजहब को मजबूती से थाम करके रखें और मजहब को मजहब समझ करके रखें, मजहब को सियासी बनाने की कोशिश ना करें। हुआ ये कि जब सियासत में नाकामयाबी मिली तो उमर बिन आस और अब्दुल्ला इब्न रबिया ने चाहा कि अब बादशाह नजाश के सामने ये नजरिया रखते हैं, चूंकि वो ईसाई था तो उसने सोचा कि इसके सामने ये बात रखते हैं कि मुसलमानों से ये पूछे कि वो ईसा रूहुल्लाह के ताल्लुक से क्या अकीदा रखते हैं और उनकी वालिदा माजिदा मरियम के हवाले से क्या नजरिया रखते हैं। और उन्होंने ये सोचा कि अगर मुसलमान सच सच बता देंगे तो बादशाह नाला हो जाएगा, और अगर मुसलमानों ने झूठ बोला तो फिर मक्के में हम इनके खिलाफ फितने का एक नया दरवाजा खोल देंगे। ऐसे आलम में बादशाह नजाशी ने मुसलमानों की मुख्तसर से जमात को जो हबशा में मौजूद थी बुलाया और कहा कि बताओ कि तुम ईसा इब्ने मरियम के हवाले से क्या नजरिया रखते हो। उस वक्त भरी महफिल में अपना नफा नुकसान देखे बगैर, जमाने के नशेब व फराज पर नजर रखे बगैर, माजी और मुस्तकबिल का जायजा लिए बगैर पूरी दिलेरी से खड़े होकर के हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला ने सूरह मरियम की दूसरी रुकू की तिलावत शुरू की। आलम यह है कि हजरत जाफर तैयार इसी सूरह मरियम की दूसरी रुकू की तिलावत फरमा रहे हैं और पूरे मजमे पे सन्नाटा है। और आलम तो यह है कि नजाशी बादशाह पूरे इन्हिमाक के साथ सुन रहा है, सुनते सुनते आंखें नम हुई है, हत्ता के दाढ़ियां तर हो गई हैं। और फिर जब हजरत जाफर तैयार ने तिलावत मुकम्मल कर दी है तो नजाशी बादशाह खड़ा होता है, हाथ में एक तिनका लेता है और कहता है कि सुनो,
ईसा रूहुल्लाह के ताल्लुक से तुमने जो नजरिया पेश किया है वो नजरिया इतना दुरुस्त है कि इस तिनके से ना कुछ थोड़ा ज्यादा है ना थोड़ा कम है। तो इसी सूरह मुबारका के दूसरे रुकू के वो असरात थे कि जिसने हजरत ईसा रूहुल्लाह के हवाले से इस्लाम का वाज़े और सही नजरिया पेश किया, तो नजाशी बादशाह भी इतना मुतासिर होता हुआ नजर आया कि आंखों की आंसुओं से दाढ़ियां तर हो गई और उसने इस्लाम के नजरिए की सदाकत को तस्लीम कर लिया। अब देखें कि इस सूरह मुबारका में कि आगाज में बिल्कुल हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू की गई। चूंकि हजरत ज़करिया जलीलुल क़द्र पैगंबर भी हैं और साथ ही साथ बैतुल मक़दिस के मुतवल्लियों में भी हैं, खादिमों में भी हैं, लिहाजा जब उम्र के आखिरी हिस्से को पहुंच गए तो आपने इस बात को महसूस किया कि अब मेरे खैर खानदान और रिश्तेदारों में कोई फर्द ऐसा नहीं है जो फर्द मेरे इस पैगाम को और मेरे इस मिशन को आगे बढ़ा सके और उसकी हिफाजत कर सके। ऐसे आलम में हजरत ज़करिया ने सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में यही अरिजा रखा था कि मौला, मैं अपने रिश्तेदार और खानदान वालों में कोई ऐसा फर्द नहीं पाता जो मेरे मिशन को और मेरे पैगाम को आगे बढ़ा सके और उसकी सही हिफाजत कर सके। और मौला, मेरा हाल यह है कि मेरे सर के सारे बाल सफेद हो चुके हैं और मेरी औरत भी बांझ है। यानी हजरत ज़करिया और आपकी अहलिया उस उम्र में पहुंच चुके हैं कि जिस उम्र में बज़ाहिर तबई तौर पर औलाद होने की भी उम्मीद बाकी नहीं रह जाती है। ऐसे आलम में हज़रत ज़करिया ने दुआ की कि मौला, तू मुझे कोई बेहतर, नेक और सालेह वारिस अता फरमा। अल्लाह करीम ने उस उम्र में आपको औलाद की बशारत सुनाई और फरमाया, मौला ये कैसे हो सकता है, अब तो बज़ाहिर तभी तकाजे भी खत्म हो चुके हैं। तो रब कुद्दूस ने फरमाया कि तुम्हारा रब जैसे चाहता है वैसे होता है। और फिर आखिरी उम्र में अल्लाह करीम ने हजरत ज़करिया को जैसी औलाद अता फरमाई। एक चीज का अंदाजा होता है कि इंसान जब दुनिया में बेहतर काम कर रहा हो और अच्छा काम कर रहा हो, बिलखुसूस खुदाई काम कर रहा हो, तो अपने काम करने के साथ साथ आने वाले दिनों में उस काम को कौन संभालेगा उसकी भी फिक्र होनी चाहिए। यही नहीं कि सिर्फ हम अपने हिस्से का काम करके चले जाएं, बल्कि हमने जो काम किया है उसकी हिफाजत कैसे होगी, खुदा का काम कैसे आगे बढ़ेगा, खुदा के दीन का काम कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी फिक्र करना भी ये पैगंबरों की सुन्नत में से है। और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम हजरत यहया अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। और फिर आलम यह है कि उस वक्त रब कुद्दूस ने आवाज दी, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलाम इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या, कि ऐ ज़करिया हम तुम्हें मुजदा देते हैं एक बच्चे का कि जिसका नाम यहया है, और सुनो कि इससे पहले हमने इसका कोई हम नाम नहीं बनाया। इस आयत को मैंने कोट इसलिए किया है कि अल्लाह करीम ने हजरत ज़करिया को जब सालेह हजरत यहया अलैहिस्सलाम औलाद अता फरमाई, बहुत प्यारा है, हजरत यहया अलैहिस्सलाम को जब अता फरमाया तो एक लफ्ज इरशाद फरमाया कि हमने उसका नाम यहया रखा है और इससे पहले हमने इसका हम नाम नहीं बनाया। इस आयत मुबारका से उलमा ने इस बात का इस्तेदलाल किया है कि औलाद का नाम ऐसा रखना कि जो बिल्कुल नया नाम हो, ये भी खुदाई सुन्नतों में से है। तो आजकल हमारे ज़माने में जो नाम रखने का रिवाज है, यकीनन हर आदमी चाहता है कि बिल्कुल ऐसा नाम हो जो रखा ही नहीं गया हो। ये नजरिया गलत नहीं है, लेकिन कोशिश ये हो कि हम बाबरकत नाम रखें और नया भी नाम रखें
तो कोशिश करें कि ऐसा नाम रखें जो बेहतर हो और कोई माना वाला हो, वरना आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग नाम रखने के सिलसिले में उलमा से रुजू कम करते हैं, गूगल से ज्यादा रुजू करते हैं। और फिर होता यह है कि जो नाम नहीं रखना चाहिए वो भी रख लेते हैं। एक नमूना बताता हूं कि एक साहब ने अपनी बच्ची का नाम इफरीत रखा। गूगल पे उसका माना जो बयान किया गया है ताकतवर के, पावरफुल के, तो उन्होंने कहा ताकतवर, पावरफुल, उन्होंने नाम रख लिया। जब लड्डू लेकर के आए तो हमने कहा कि किसने आपको मशवरा दिया है कि आपने अपनी बच्ची का नाम इफरीत रख लिया? कहा नहीं, गूगल पे देखा था कि उसका माना बड़ा अच्छा है, पावरफुल के है, ताकतवर के, इसलिए रख लिया। मैंने कहा सुने, जाहिर सी बात है कि उसका माना नहीं बयान किया गया है, उसका मतलब बयान कर दिया है। कुरान कहता है क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन, जिन्नातों में जो सबसे शर्कश और पावरफुल जिन था ना, उसका नाम इफरीत था, और आपने ऐसा माना गूगल पे देख करके आपने अपनी बच्ची का नाम रख लिया। तो ऐसे कई हादसे होते हैं। लिहाजा अगर नए नाम को आप तलाशते हैं तो ऐब नहीं है, इस सुन्नत इलाहिया में से है, मगर कोशिश करें कि उलमा से रुजू करें, बच्चे और बच्चों का बाबरकत नाम रखें, और ऐसा नाम रखें जो वाकई वो बेहतर लफ्ज भी हो और उसका माना भी बेहतर हो, और वो लफ्ज किसी ऐसे नाम से भी मंसूब ना हो जो जात और जो शख्सियत गलत हो। अब यहां पर एक बात, उसके आगे चल करके हजरत मरियम और हजरत ईसा रूहुल्लाह की विलादत के हवाले से गुफ्तगू की गई। आलम यह है कि हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा की वालिद माजिदा ने नजर मानी कि अगर अल्लाह करीम ने मुझे औलाद अता फरमाई तो मैं बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। लेकिन निरीना औलाद नहीं, बल्कि हजरत मरियम की विलादत हुई। नजर के मुताबिक हजरत मरियम की वालिद माजिदा ने हजरत मरियम को बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया, क्योंकि हजरत ज़करिया मामू होते, खालू होते हैं, तो आप उन्हीं के वास्ते से खिदमत में हुई, और मशरक़ी जानिब एक हिस्सा मुतय्यन कर दिया गया जहां पर हजरत मरियम इबादतों में मसरूफ हो गई। और कुरान शाहिद है कि छोटी उम्र में हजरत मरियम को अल्लाह करीम ने वो मकाम अता फरमाया कि तन्हाई में जब इबादत किया करती थी तो बेमौसम फल आपके सामने रखे हुए होते थे, और ये सब के सब जन्नती फल होते थे। इसलिए उलमा ने बड़ी बहसें की हैं कि किसका मकाम ज्यादा है, हजरत मरियम का या हजरत फातिमा का। तो याद रखें कि अपने जमाने के एतबार से या हजरत मरियम तक सबसे ऊंचा मकाम जिसका है वो हजरत मरियम का है, और हजरत फातिमा का जो मकाम है वो तमाम औरतों से ऊंचा है। हजरत मरियम वहां पर खिदमत में मसरूफ हैं कि अचानक आपके हुजरे में तन्हाई में एक नौजवान जाहिर होता है, और ये कौन है? ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने इंसानी शक्ल शबाहत में इसलिए भेजा था ताकि फरिश्ते के अगर रूप में आए तो कहीं मरियम डर न जाए, घबरा न जाए, और आपको औलाद की बशारत सुनाई गई। फरमाया कि ये कैसे हो सकता है जबकि मैंने कोई बदकारी भी नहीं की है, मैंने कोई जुर्म भी नहीं किया है, और तो मुझे हाथ भी न लगाना वास्ता भी दे दिया गया। फरमाया कि मरियम, अल्लाह ने मुतय्यन कर रखा है, ऐसा होना है। और जिब्राइल अमीन ने फूंक मारी, हज़रत मरियम हमल से करार पाई, और फिर जब हमल के जन्ने का वक्त आया है तो हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा आबादी से बाहर निकल गई। जाहिर सी बात है, एक छोटी उम्र हो और लोगों पर कोई असबाब भी सामने ना हो, मनकूहा भी किसी की ना हो, तो ऐसे आलम में कोई जवान बच्ची तन्हा हो, बच्चे को जन्म देना हो, तो जाहिर सी बात है उस वक्त खुदा की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। हज़रत मरियम चली गई आबादी से दूर और एक गड्ढे में चली गई जहां पर एक सूखा हुआ खजूर का पेड़ था। हज़रत मरियम वहीं पर जाकर बैठ गई है। दर्द ज़ेह जब शुरू हुआ है तो हज़रत मरियम उस वक्त जो अल्फाज कहती हैं, जो अल्फाज पुकारती हैं, कुरान ने बयान किया, क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा
वकुंतो नसियम मनसिया, काश के इससे पहले ही मर गई होती या नसियम मनसिया कर दी गई होती, हमेशा के लिए भुला दी गई होती। तो ये सूरत हाल ना देखनी पड़ती कि बच्चे को जन्म भी देना है और कौम को जवाब भी देना है। और उस वक्त फिर आवाज आई कि मरियम घबराओ नहीं, अल्लाह करीम ने तुम्हारे कदमों के पास नहरें जारी फरमा दी है। और ऐ मरियम, इस सूखे हुए खजूर को तुम हाथ लगाकर हिलाओ, उससे पके हुए खजूर गिरेंगे। आप अंदाजा लगाएं कि सैयदना मरियम का क्या मकाम है कि जब रब ने आजमाया है और उसकी आजमाइशों में जब पूरा उतरती जा रही है तो अल्लाह करीम ने हज़रत मरियम के कदमों के पास नहरें रवा फरमा दी है और सूखे हुए खजूर के तनों से, खोशों से पका हुआ खजूर गिराया है। फरमाया मरियम खाओ पियो, अपनी आंखों को ठंडी करो। अब उसके बाद हज़रत मरियम ने हज़रत ईसा रूहुल्लाह को जन्म दिया है। इसलिए बाज़ अतिबा ने लिखा है कि जिजगी के अयाम में ख़वातीन के लिए सबसे मुफीद ग़िज़ा है खजूर का खाना। उसके बाद हज़रत मरियम बाहर आई है और आपको हुक्म दे दिया गया कि बोलना कुछ नहीं है, कह देना कि हमने अपने रहमान के लिए रोज़े की नज़र मानी है। और जब इल्ज़ामात धरे जाएं तो कुछ कहना नहीं है बल्कि हज़रत ईसा की तरफ इशारा कर देना है। जब हज़रत मरियम अपने साहिबजादे ईसा रूहुल्लाह को लेकर आई हैं आबादी में तो लोगों ने तरह तरह के इल्ज़ाम धरने शुरू किए हैं। ऐ हारून की बहन, तूने ये क्या किया? तेरा बाप बुरा न था, तेरी माँ बदकार न थी, फिर तूने ये क्या किया? हज़रत मरियम हज़रत ईसा रूहुल्लाह की जानिब इशारा करती हैं। तो उस वक्त भी लोग कहते हैं कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद, ऐ मरियम हम उस बच्चे से कैसे बात करें जो गोद में है? आलम यह है कि इल्जाम का सिलसिला है जो रुकने के लिए तैयार नहीं। रिवायत में आता है कि हज़रत ईसा रूहुल्लाह दूध पी रहे हैं और जब देखा है कि मां के ऊपर तरह तरह के इल्जाम धरे जा रहे हैं तो फिर उस वक्त अपने मां के गोद से आपने पुकारा इन्नी अब्दुल्लाह आतानिल किताब व जअलनी नबिय्या, कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे नबी बनाया है, मुझे अल्लाह करीम ने बाबरकत बनाया है जहां कहीं मैं रहूं। और फिर पूरी बातों को आपने पेश किया है। जाहिर सी बात है कि मां के गोद से दूध पीता हुआ बच्चा जब कलाम करे और अपने मां की पाकीज़गी की गवाही दे और अपनी अजमतों को बयान करे तो फिर कौम को ईमान ला ही लेना चाहिए और अम्र यकीनी है। और फिर ये सारे हालात को सूरह मरियम में पेश किया गया। लेकिन यहां पे रुक करके दो बातें को आप ध्यान में रखें। पहली बात तो ये कि हजरत जकरिया के हालात को पेश किया गया जिन्हें अल्लाह करीम ने हजरत यहया को अता फरमाया, और फिर उसी से मुत्तसिल हजरत मरियम के हालात को पेश किया गया। और दोनों हालात को पेश करके यह पैगाम दिया गया कि ऐ लोगों, खुदा की कुदरत पर तुम यकीन रखो, अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखो, क्योंकि दुनिया का हर इंसान, दुनिया की मखलूक किसी भी चीज को बनाने में असबाब की मोहताज हो सकती है, इल्लत की मोहताज हो सकती है, मगर सुनो, खुदावंद कुद्दूस हर चीज से बेनियाज है, वो किसी चीज का मोहताज नहीं है। अगर फितरत के तकाजे खत्म भी हो जाए तो अल्लाह करीम जकरिया को और उनकी अहलिया को यहया अता करने पर कादिर है। अगर फिर भी तुम नहीं समझ सके और ये सोचते हो कि फिर भी यहां पर असबाब मौजूद हैं कि आखिर में माँ बाप दोनों तो मौजूद हैं, तो सुन लो, अल्लाह इससे भी बेनियाज है कि वो चाहे तो मरियम को बगैर बाप के भी औलाद अता करने पर कादिर है। बल्कि आलम तो ये है कि खुदा की कुदरत तो इससे भी बढ़कर के है कि चाहे तो हजरत आदम को बगैर बाप के माँ के पैदा कर दे, चाहे तो हजरत हवा को भी बगैर माँ बाप को पैदा कर दे। गोया कि ये दोनों वाकयात सामने रखे गए और रखे जाने के बाद ये पैगाम दिया गया कि अल्लाह की कुदरत पर हमेशा इंसान को ईमान और यकीन रखनी चाहिए, क्योंकि वो खालिक है,
वो हर असबाब से बेनियाज है, वो हर चीज से मावरा है। और साथ ही साथ यहां पर एक खास बात को और रखा गया, वो ये कि उस जमाने में हज़रत ईसा रूहुल्लाह के ताल्लुक से दो तरह के लोग पाए जाते थे। एक तो ये कि हज़रत ईसा रूहुल्लाह को इतना आगे बढ़ा करके पेश करते थे कि खुदा या खुदा का बेटा मानते थे, ये भी हकीकत के बरखिलाफ। और एक तबका हज़रत ईसा रूहुल्लाह को इतना गिरा कर पेश करता था कि नबी तो दरकिनार, एक शरीफ ज़ादा भी मानने को तैयार नहीं, एक बेहतर इंसान भी मानने को तैयार नहीं, और आपकी किरदार पर तरह तरह के इल्जामात धरने वाले। तो अल्लाह करीम ने दोनों को गलत साबित किया और फरमा दिया कि सुनो, जो लोग ये कहते हैं कि ईसा रूहुल्लाह खुदा हैं या खुदा के बेटे हैं, ये भी गलत नजरिया है। और जो ईसा रूहुल्लाह को नबी ना मानकर उनके किरदार पर उंगलियां उठाते हैं, ये नजरिया भी गलत है। सच और हकीकी नजरिया वो है जो कुरान पेश कर रहा है। और हजरत ईसा रूहुल्लाह के हवाले से वाज़े नजरिया को वाज़े अंदाज में पेश किया गया। उसके बाद आगे चल करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हालात को पेश किया गया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने घर से दावत व तबलीग का काम शुरू किया और अपने चचा आजर जो बुत तराश थे उन्हें दावत तौहीद दी है। ये पैगाम दिया गया कि इंसानों को चाहिए कि दावत व तबलीग का काम घर से शुरू करें। आजकल हालात ऐसे हो गए, बाहर ढिंढोरे पीट रहे हैं, घर के हालात बिगड़े हुए हैं। बाहर तो आलम यह है कि पूरी दुनिया के ठीक कर देने की जिम्मेदारी सर पे उठा के रखे हैं, घर के हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि कोई खबर लेने वाला नहीं। याद रखें, आप पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी पहले अपने घर में दावत और तबलीग की है, फिर बाहर निकलने की जिम्मेदारी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ बड़े मुश्किलात का सामना हुआ। तानो तशनी है, लानो तान है, कौम के इल्जामात हैं, लेकिन उन तमाम हालात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सब्र कर रहे हैं, तहम्मुल से काम ले रहे हैं और अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दे रहे हैं। और इस वाकयात को रखने के बाद एक नतीजा दे दिया गया कि जो दीन का काम करता है उसका अपने अखलाक का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है, किरदार का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है, सब्र और तहम्मुल का दामन थामे रखना ज्यादा जरूरी है। वरना जर्रा बराबर भी अगर उन्होंने तुर्शदुई और गजब से काम लिया तो दावत और तबलीग का सारा काम बिगड़ जाएगा। इस लिहाज से जब दीन का काम कर रहे हैं ना तो कुछ बर्दाश्त करना भी सीखे, सब्र करना भी सीखे, तहम्मुल से काम ले, ये पैगाम दिया गया। उसके बाद आगे चल करके वो जलीलुल कद्र शख्सियात जिनके साहिबजादगान ये सोचते थे कि बड़े बाप के बेटे हैं तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। याद रख लीजिए कि नेक लोगों के यहां पैदा हो जाना ये खुदा का अतिया है, उसे संभाल करके रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं संभाला अपने आप को और सिर्फ अपने आप को नेक बाप और बड़े बाप की औलाद होने पर भरोसा कर लिया, ऐसे लोगों के लिए सुना दिया गया फसौफा यल्कौना गय्या कि अनकरीब ऐसे लोग सजा में डाल दिए जाएंगे, मकाम गै में डाल दिए जाएंगे। यहां पर एक बात जो मुफस्सिर ने एक चीज लिखी है, मैं इबारत पढ़ के सुनाता हूं, इस इशारे और किनाये को समझ लीजिए। सुनाता हूं, थोड़ी देर बर्दाश्त करें। उन लोगों को जाने दीजिए जो गुजर गए और जिनके आमाल के मुतालिक हम मुहासबा नहीं कर सकते और ना मुहासबा होगा। हर फर्द अपने इर्द गिर्द निगाह डाले, बड़े बड़े औलियाए कामिलीन की औलादे दीन से किस कदर दूर और अहकामे शरीयत की पाबंदी से किस कदर आजाद है। ये रूह फरसा मंजर देखकर हसास दिल तड़प उठता है और आंखें खून के आंसू बहाती हैं कि जिनके आबाओ अजदाद की सारी उम्र इताअते खुदा और इताअते रसूल में गुजरी, जिनके दिन जलाले खुदाबंदी से कांपते हुए और जिनकी रातें जमाले इलाही की दीद के शौक में माहिए बेआब की तरह तड़पते हुए गुजरती थी, जिनका एक कदम भी जादे शरीयत से हटा हुआ ना था, जिनका इल्म, जिनका इरफान,
जिनका असर व रसूख और जिनकी दौलत महज अहयाए दीन हनीफ के लिए वक्फ थी, जिनकी किताब जिंदगी का हर वक्त रूहानियत के अनवार से मुनव्वर था, और उनकी औलाद होने का दावा करने वाले फिस्क व फुजूर की रंगीनियों में क्यों खोकर रह गए हैं? तातो इनकियात की राह छोड़कर उन्होंने सरकशी और नाफरमानी का रास्ता क्यों इख्तियार कर लिया है? वो इस आयत तैयबा में क्यों गौर नहीं करते कि उनकी गफलत केशियों के बाइस उनकी असलाफ कराम के हक में गुस्ताख जबानें खुलने लगी हैं। और सिर्फ यही नहीं कि बल्कि उनकी बदआमालियों से उनके अकायद हक्का को जद पहुंच रही है। उनके आबाओ अजदाद के अकायद थे, उनकी अमली बदकारियों के शोर शगब में कोई उन इल्मी दलाइल पर गौर करने के लिए आमादा नहीं। उस पर हम बेराह रवी से वो सिर्फ अपनी नैया ही नहीं डुबा रहे हैं, बल्कि सारी कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कहना यह है कि बड़े बड़े औलिया की औलाद होने का यह मतलब नहीं है कि आप जिस तरह से चाहें कि जिंदगी गुजारें, नाफरमानियों में जिंदगी गुजारें, शरीयत से हटकर जिंदगी गुजारें और बाप दादा का वास्ता देकर आप कौम के दरमियान मुहतरम बने रहें। याद रखें, बाप दादाओं के आमाल उनके साथ हैं, आपके आमाल आपके साथ हैं। आपके बाप दादाओं का अमल आपके गुनाहों से अगर रोकने के लिए काम नहीं आ रहा है तो आपकी निजात का भी जामिन नहीं, आपकी मग़फ़िरत का भी जामिन नहीं है। इस लिहाज से हमें अपने अमल की हमेशा फिक्र करनी चाहिए। उसके अलावा और भी बहुत सारे नजरियात को सूरह मरियम में बयान किया गया। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम तमाम लोगों को अपने फरमान और प्यारे हबीब के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस माह मुबारक की कद्र करने और इसके तमाम आमाल को खुलूस क़ल्ब के साथ अंजाम देने की ताकत व तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।